अगर आपकी उम्र भी 50 साल है या उससे ऊपर है तो आगे आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग करते हैं इस उम्र में और उनको इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। इस गलती को रोजाना करने से घुटने दर्द होते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं और शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये गलती रोज करते करते भी आपकी बॉडी में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि दोबारा रिकवरी करने में बहुत समय लगता है या फिर मुश्किल होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके और 7 ऐसी चीजें जो बहुत पावरफुल हैं हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। दोस्तों, जब शरीर के अंदर सबसे पहले वात बढ़ता है तो उसका सबसे पहला असर हमारे घुटनों पर, हमारी हड्डियों पर और नसों पर दिखाई देता है। और आधुनिक विज्ञान कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती हैं। तो 2 अलग अलग भाषाएं हैं लेकिन संदेश एक ही है। अगर समय रहते शरीर को सही पोषण ना मिला तो पैरों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगेगी। और दोस्तों, पैरों की कमजोरी सिर्फ चलने की समस्या नहीं है, यह इंसान की आजादी छीन लेती है। आज इस विषय पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसे पावरफुल भारतीय सुपर फूड जिन्हें आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है और जिनके पीछे आधुनिक विज्ञान भी खड़ा है। और वीडियो के एंड में बताया जाएगा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए जो पैरों के जकड़न को दूर करके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा दे, इसके अलावा घुटनों की जकड़न और उसके दर्द को भी दूर कर दे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी एज क्या है, उम्र क्या है और पैरों में दर्द होता है या नहीं होता। अब सबसे पहले समझते हैं इस समस्या की असली जड़ क्या है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। जब उम्र बढ़ती है तो शरीर में 3 बड़े बदलाव होते हैं। पहला बदलाव, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। दूसरा बदलाव, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। तीसरा बदलाव, शरीर भोजन से पोषक तत्वों को पहले जैसी क्षमता से अवशोषित नहीं कर पाता। आयुर्वेद इसे जठराग्नि की कमजोरी कहता है, यानी कि खाना अच्छे से नहीं पच रहा। लेकिन अगर पाचन कमजोर है तो शरीर को उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए केवल कैल्शियम खाना काफी नहीं है, जरूरत है कैल्शियम का अवशोषण, मांसपेशियों को पोषण और शरीर की सूजन का दूर होना। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं वो 7 चीजें कौन सी हैं जो आपको आपके किचन में या फिर आसपास की किराना की स्टोर पर बहुत आराम से मिल जाएंगी और वो आपकी हड्डियों, आपकी नसों और आपके घुटनों के लिए एक पावर फूड का काम करेंगी। सबसे पहली चीज है रागी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कैल्शियम किस चीज में होता है तो आप शायद दूध बोलेंगे, लेकिन रागी यानी कि नाचनी एक ऐसा अनाज है जो कैल्शियम के मामले में बेहद सुपर है। आयुर्वेद के अनुसार ये हड्डियों को पोषण देता है। आधुनिक विज्ञान भी इसे बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देता है। रागी में केवल कैल्शियम ही नहीं होता बल्कि इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस भी पाया जाता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। आप रागी की रोटी बना सकते हैं, रागी का दलिया, रागी का सूप, इसका इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। क्या आपको रात को सोते हैं तब पैरों के अंदर ऐंठन महसूस होती है? तो आपके लिए दूसरी चीज यानी कि मखाने बहुत पावरफुल चीज है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आयुर्वेद में इसे बल्य आहार कहा गया है, अर्थात ताकत देने वाला भोजन। रात को हल्दी या फिर दूध के साथ हल्का सा भुने हुए मखाने का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बात करते हैं तीसरे फूड की, और आज के समय पर उस फूड को सुपर फूड ही कहा जाता है क्योंकि उसका नाम है सहजन। इसके पत्तों में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर की धातुओं को पोषण देता है, जबकि वैज्ञानिक अध्ययन में इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। घुटनों में सूजन होना, भारीपन महसूस होना, इन समस्याओं में सहजन की सब्जी बनाकर, पत्तों का जूस बनाकर या इसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं चौथे फूड की, और वो है अंकुरित मेथी। ये छोटा सा बीज कई बार बड़े कमाल कर देता है। मेथी को आयुर्वेद में वात नाशक कहा गया है, यानी कि वात को शांत करने वाला। अंकुरित मेथी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट थोड़ा मेथी दाना अगर आप अंकुरित किया हुआ खाते तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। बात करते हैं 5वें फूड की, और वो है तिल, उसके साथ गुड़ खाना। आयुर्वेद में कहा गया है तिल हड्डियों का मित्र है। काले तिल के अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब इन्हें थोड़ा सा गुड़ के साथ लिया जाता है तो ये स्वाद और पोषण दोनों को बढ़ा देता है। बात करते हैं 6वीं चीज की, और वो है हरी साबुत मूंग। उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी जरूरत होती है उच्च प्रोटीन की, यानी कि हाई प्रोटीन की, जो इजी डाइजेस्ट भी हो जाए। तो हरी मूंग के अंदर प्रोटीन हाई होता है और वो आसानी से पचने वाला है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। बात करते हैं 7वीं चीज की, तो वो है दही और छाछ। एक बात हमेशा याद रखिए, मजबूत हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती। मजबूत हड्डियों के लिए चाहिए होता है शरीर को कैल्शियम को अवशोषण भी करना। दही और छाछ में
मौजूद प्रोबायोटिक पाचन तंत्र को बेहतर करते हैं और पाचन बेहतर होने से खाया गया खाना बॉडी को आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि हमारा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए। आपको गुनगुने तिल के तेल से घुटनों की और एड़ियों के नीचे यानी कि तलवों पर मसाज करनी चाहिए। इसके बाद दीवार के सहारे 5 से 10 मिनट के लिए अपनी टांगों को स्टैंड कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। इससे पैरों में जमा कचरा बाहर निकलता है। इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। अपनी पैरों की पिंडलियों को सक्रिय करने के लिए पांवों को ऊपर नीचे करें, यानी कि कभी पंजों को उठाएं और कभी एड़ियों को उठाएं। इस तरीके से आप दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं या फिर बेड पर बैठकर, चेयर पर बैठकर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत सुंदर बात याद रखिएगा, बुढ़ापा बीमारी नहीं है, ये जीवन का एक स्वाभाविक चरण है। लेकिन बुढ़ापे में भी मजबूत रहना, चलते फिरते रहना, अपने काम खुद करना, ये काफी हद तक हमारी रोज की आदतों पर निर्भर करता है। आज से बस एक छोटा सा कदम उठाइए, रोज अपने शरीर को थोड़ा बेहतर पोषण दीजिए, क्योंकि जो पैर पूरी जिंदगी हमारा भार उठाते हैं उन्हें भी हमारी थोड़ी देखभाल करनी जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने माता पिता के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।